Hi guys, what's up? Welcome back to my channel Simran's vlog and I hope you guys are doing so well. So guys, कुछ टाइम से मैं आपके रेगुलर कमेंट्स पढ़ रही हूँ, कुछ डीएम्स भी पढ़ रही हूँ, तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देना चाहिए कि आफ्टर बीएससी व्हाट यू गाइस कैन डू। और कुछ मेरे को बीएससी के लिए भी कमेंट्स आ रहे हैं लाइक कैसे प्रिपरेशन करना है एंड ऑल। सो या आई विल बी क्लियरिंग योर डाउट इन दिस वीडियो। तो या विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो गाइस, जो सबसे पहले क्वेरी है वो मेरे पास है कि बीएससी की प्रिपरेशन कैसे की जाए आई मीन मतलब कि मुझसे बेसिकली आप लोग इनिशियल स्टेप पूछ रहे हो, क्योंकि फॉर्म भरना, फिलअप करना, एग्ज़ाम देना, एडमिशन होना, ये सब बाद के स्टेप है। सबसे पहले तो प्रिपरेशन ही होगी ऑब्वियसली। तो गाइस, मैंने जो प्रिपरेशन की थी वो अपनी सिर्फ, बाय द वे आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर नीट, तो उसी के साथ साथ ही प्रिपरेशन हो गई थी। नीट और बीएससी ऑनर्स नर्सिंग वाला जो एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं होता है, बट हाँ क्वेश्चंस का फ़र्क होता है। ऑब्वियसली नीट थोड़ा टफ होता है, एवरीवन नोज़। तो उसके अंदर हम लोगों को बीएससी के अंदर ना 90 क्वेश्चंस आते हैं, 30 केमिस्ट्री, 30 फिज़िक्स, 30 बायोलॉजी, देन 10 जो आते हैं वो जीके और रीजनिंग, एप्टीट्यूड, ये सब मिला करके आता है। ओके, तो आप लोगों के लिए बेस्ट यही होगा कि आप एनसीईआरटी को फॉलो करें, कुछ और प्रेफर ना करें। एनसीईआरटी इज़ दी बेस्ट। और फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल भी मत भूलना, बिकॉज न्यूमेरिकल्स मुझे लगता है, क्योंकि मेरे टाइम पे तो मेनली न्यूमेरिकल्स ही भरे हुए थे फिज़िक्स के अंदर, कुछ बेसिक एक आधा डेफिनेशन वगैरह भी नहीं था आई गेस मेरे टाइम में, मुझे याद भी नहीं है, मैं भूल गई हूँ। बट न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलना। केमिस्ट्री में आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी इनफ है, कुछ फालतू का पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन कर लो, नीट के क्वेश्चंस उठा लो, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करो, दिस इज़ मस्ट और ये आपको बिल्कुल करना चाहिए। ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इट्स नॉट दैट हार्ड, आप लोग कर सकते हो। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, आपकी एनसीईआरटी क्लियर होनी चाहिए, यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। ज़्यादा कोई हार्ड बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, सब क्रैक करते हैं, सब क्रैक नहीं भी करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करो, हो जाएगा, बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ओके, नेक्स्ट जो मेरे पास क्वेरी आ रही है वो है जॉब के लिए। लाइक एम्स में, ऋषिकेश में पहले कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिला करती थी, तो मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया भी था कि 1 ईयर की कॉन्ट्रैक्ट जॉब है जिसकी सैलरी इन हैंड अप्रॉक्स 35 to 40 के समथिंग आपको मिलती है। बट रिसेंटली पास्ट 2 ईयर्स इन द सेंस, मतलब जो हमारा प्रीवियस बैच था सीनियर्स का और जो हम लोग का बैच है, हम लोग को नहीं मिली है कॉन्ट्रैक्ट जॉब। दिस मीन्स कि आप दिस मीन्स कि कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलना बंद है। सो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट जॉब के भरोसे मत बैठना, आप अपनी जो तैयारी है वो बिल्कुल अच्छे से रखना कि आपको 1 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। इट्स ओके, 1 साल कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद तो आपको कहीं ना कहीं जॉब करना ही है ना, तो डोंट वरी गाइस, आप पहले से प्रिपेयर कर लो, इसमें इतनी ज़्यादा वो डरने वाली कोई बात नहीं है। ओके, सो या ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अब कॉन्ट्रैक्ट जॉब मिलती है नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो क्वेरीज थी वो ये थी कि हम बीएससी के बाद क्या क्या कर सकते हैं। सो गाइस, फर्स्ट ऑप्शन आपकी अंडर ग्रेजुएट हो चुकी है कंप्लीट, यू आर ग्रेजुएट्स नाउ, तो आप इसके बाद अपना एमएससी परस्यू कर सकते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं किसी भी स्पेशलाइज सब्जेक्ट में। देन उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट है टीचिंग में तो आप टीचिंग लाइन में जा सकते हैं, ट्यूटर बन सकते हैं। देन उसके बाद बहुत सारी पोस्ट अपग्रेड होती रहती हैं और आप एम्स में ट्यूटर बन सकते हैं, परमानेंट ट्यूटर, और जिसकी सैलरी मैं आपको लास्ट में बताती हूँ। देन उसके बाद अगर आपको मतलब एमएससी नहीं करना, क्लिनिकल साइड जॉब करना है, तो आप सिंपल बीएससी के बाद कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। एम्स जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसका नाम है नॉरसेट, जिसके थ्रू आपको ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एम्स हैं वहाँ पे आपको सीट अलोकेट होती है और
अगेन सैलरी मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। तो इसके बाद अगर आप कुछ करना चाहते हो तो या तो जॉब कर सकते हो या टीचिंग लाइन में जा सकते हो। बट अगर आपको पीएचडी प्रोग्राम करना है या फिर यू वांट गो अब्रॉड, तो आप अब्रॉड भी जा सकते हो, वहाँ भी बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। सो मेरे कुछ सीनियर मैम भी हैं जो लोग गए हुए हैं अब्रॉड, तो कुछ लोग स्टडी के लिए गए हैं, कुछ लोग वहाँ पे परमानेंट जॉब कर रहे हैं। तो अगर आपको उनका कांटेक्ट चाहिए, लिंक चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उनका कांटेक्ट दे सकती हूँ, आई मीन इंस्टाग्राम आईडी, सो दैट यू कैन चैट, ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं अभी उस प्रोसेस से गुजरी नहीं हूँ, ठीक है, मैंने अभी उस प्रोसेस को फेस नहीं किया है, तो आई रियली डोंट नो कि वहाँ क्या क्या होता होगा। तो बट ऑब्वियसली आइल्स तो होता होगा, काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते होंगे, फिर वहाँ का जो भी है वीज़ा एंड ऑल बहुत कुछ है, वो सारा प्रोसेस आपको वो सीनियर मैम बता देंगे। अगर आप चाहते हो जानना तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, आई विल लेट यू नो अबाउट दिस। A lot of people face concerns like pigmentation and dark spots. There can be multiple reasons for the same, but don't worry guys, Dermaco is presenting kojic acid that helps in reducing your pigmentation, dark spot and blemishes. So introducing the Dermaco's 2% kojic acid serum, 2% kojic acid cream and plus 1% hyaluronic sunscreen that has power of SPF 50. It's super lightweight, fragrance free and dissolve like a water. So now all you have to do is take 3-5 drops of serum and apply it on your face and neck and massage until it gets completely absorbed. It is advisable to apply this serum every day at night for better results. And all new products from Dermaco are fragrance free. Every time you buy from Dermaco, they will link your order to a child that they help educate, and yes, they have pledged to help 10,000 students across the year. Yeah. So yes guys, if you want to buy the product from Dermaco, go and check my description box, and also don't forget to use my code, that is SIMRAN2022 for extra 20% discount. सो गाइज, डरमैको की साइट के अलावा आप इन प्रोडक्ट्स को Amazon, नाइका, फ्लिपकार्ट पे भी चेकआउट कर सकते हो। तो गाइज ये सारे थे स्कोप्स इन नर्सिंग। अगर आप मतलब टीचिंग साइड जाते हो तो लेक्चरर या फिर ट्यूटर, सीनियर ट्यूटर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रिंसिपल, यू कैन अचीव एनीथिंग अगर आप एग्ज़ाम क्रैक करते हो और आप उस पोजीशन के लायक हो, तो या यू कैन गो देयर। और अगर आप क्लिनिकल साइड जाना चाहते हो तो पहले आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना पड़ेगा, जो बी ग्रेड की जॉब होती है, ये सेकंड ग्रेड होता है ये। और उसके बाद आपका जब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर बनते हो तो ए ग्रेड में आ जाते हो। देन उसके बाद आपका जो पे स्केल है वो 7th पे स्केल मिलता है इसके अंदर। और देन नर्सिंग ऑफिसर के बाद SNO बनते हो, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर इंचार्ज। देन ANS बनोगे, असिस्टेंट नर्सिंग ऑफिस सुपरिंटेंडेंट, सॉरी। देन DNS बनते हो, NS बनते हो, CNO बनते हो, ऐसे ऐसे आपका प्रमोशन होता जाता है। सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द नॉर्सेट। मैं टॉपिक से एकदम अलग हो जाती हूँ। तो आप अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो तो नॉर्सेट है, और सब स्टेट के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे राजस्थान CHO, हरियाणा CHO, पंजाब CHO। आजकल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का भी बहुत ट्रेंड चल रहा है CHO का। देन उसके बाद CHO के अलावा आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकते हो एम्स में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में। बहुत अच्छी सैलरी मिलती है, आई लेट यू नो अबाउट द सैलरी ऑल्सो। और रही बात इसके अलावा, दिल्ली में DSSB का एग्ज़ाम होता है नर्सिंग ऑफिसर का, वो आप कर सकते हो। RRB का होता है, ESIC का होता है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम होते हैं गवर्नमेंट ऑफिसर बनने के लिए, आई मीन गवर्नमेंट जॉब के लिए। सो अपॉर्चुनिटीज़ तो बहुत सारी है नर्सिंग में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप नर्सिंग करने के बाद कभी भी भूखे नहीं मरोगे। नर्सिंग में बहुत जॉब है, बहुत स्कोप है, यू कैन डू एनीथिंग यार, यू कैन डू एनीथिंग। आप PhD कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो, सो मच थिंग टू डू इन अ नर्सिंग। जस्ट डोंट थिंक इट्स मतलब कि इंजेक्शन लगाने वाला काम है, ये है वो है।
बहुत अबव है। इसके अलावा भी बहुत काम होते हैं नर्सिंग के अंदर, ओके, सो डोंट जस्ट थिंक लाइक दैट। इसके अलावा लेट्स टॉक अबाउट द सैलरी। एवरीवन वांट्स, राइट, मनी तो सबको चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करती हूँ, अगर आप प्राइवेट की तरफ जॉब करते हो या फिर गवर्नमेंट की तरफ जॉब करते हो, तो मैं आपको दोनों की सैलरी के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करूँगी। सो आप एक आइडिया लगा सकते हो कि कितनी सैलरी होती है और किसमें कितना स्कोप है, ओके। सो फर्स्ट अगर हम प्राइवेट की बात करें, तो अगर आप प्राइवेट में किसी को मतलब इंस्टीट्यूट में ट्यूटर लगते हो, या फिर एम्स के अंदर भी ना दो टाइप का होता है, एक आउटसोर्स और एक परमानेंट ट्यूटर्स। तो जो एम्स के अंदर जो परमानेंट ट्यूटर्स होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो शायद टेम्परेरी ट्यूटर्स के इक्वली होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस होता होगा, बट एम्स के परमानेंट और आउटसोर्स दोनों के ट्यूटर्स की सैलरी बहुत होती है, बहुत, अप्रॉक्स 90,000 प्लस होती है उन लोगों की सैलरी। और आपके जो वर्किंग आवर्स होंगे, अगर आप ट्यूटर मतलब ट्यूटर पे लगते हो, तो सुबह मॉर्निंग 8 o'clock से शाम के 5 बजे तक आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, और सैटरडे को हाफ डे होता है। एम्स ऋषिकेश का बता रही हूँ, मुझे उतना पता है ना, बट ऑब्वियसली सब में ऐसा ही होता होगा। देन संडे को आपका ऑफ होता है, चिल आउट, आपके जीएच ऑफ होते हैं, और मज़े करो यार, बहुत मज़े हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको प्राइवेट की बात करूँ, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है, बट जितना मैंने सुना है तो 20, 30, 40,000 अप्रॉक्स इतना उनको मिलता है, अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑल्सो, कि उनकी क्या पोस्ट है उस हिसाब से उनको मिलता है। और अगर हम नर्सिंग ऑफिसर की बात करें, अगर कोई नर्सिंग ऑफिसर प्राइवेट में है, तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 10,000 से स्टार्ट होती है, एंड 15,000, 20,000, और बहुत अच्छे हॉस्पिटल हैं और आपकी बहुत अच्छी स्किल्स हैं, स्किल नर्सिंग में बहुत मैटर करती हैं, बहुत ज़्यादा। तो अगर आपकी अच्छी स्किल्स हैं, तो आपको 25,000, 30,000 तक भी मिल सकता है, और आपका प्रमोशन होता जाएगा, उस हिसाब से आपको मिलती रहेगी इस पे। और अगर मैं आपको, पापा आ गए, वेट अ मिनट, ओके। सो गाइज आई एम बैक। मैं कहाँ थी, मैं भूल गई हूँ अब, ऐसे ऑफ टॉपिक हो जाते हैं ना बिल्कुल, तो भूल जाते हैं। तो मैं सैलरी आपको बता रही थी नर्सिंग ऑफिसर की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लाइक एम्स और कोई भी गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो उस हॉस्पिटल की जो सैलरी है, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर की मतलब डेजिग्नेशन पे आप वर्क करते हो, तो आपकी सैलरी अप्रॉक्स 70 से 80,000 के बीच में होगी, और आपका इंक्रीमेंट लगता रहता है। इसके अंदर अलाउंसेस वगैरह, आपकी सैलरी, पे स्केल जो होता है 7th होता है, सब कुछ मिक्सअप होके आपको इन हैंड 70 to 75,000 मिल जाती है। इन एम्स दिल्ली इट्स लाइक दैट ओनली, और डिपेंड करता है बाकी सब एम्स पे वो कितना कट करते हैं और कितना इन हैंड देते हैं, बट एम्स दिल्ली की जो सैलरी है वो अप्रॉक्स 75,000 आपको इन हैंड मिलती है। सो मैं अभी इस वीडियो के आगे एक स्क्रीनशॉट ऐड कर रही हूँ, आप उसको देख सकते हो और पता कर सकते हो सैलरी, जितने भी अलाउंसेस वगैरह है, सब कुछ मिला के। सो या और मैंने आपको बीएससी का, एमएससी का, ओह सॉरी, मैंने एमएससी का स्टाइपेंड आपको नहीं बताया, मैंने आपको बीएससी का स्टाइपेंड बताया। 500 पर मंथ मिलता है, और इंटर्नशिप में बीएससी के अंदर आपको 13,000 पर मंथ मिलेगा फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए 13,000 होता है इंटर्नशिप का। और एमएससी का समथिंग 14 to 15,000 है, और अभी अगर इंक्रीज़ हुआ है तो आई डोंट नो, बट मुझे जितना पता था अभी कुछ 2-4 महीने पहले तक का तो इतना ही था, जो ऋषिकेश में हमारे सीनियर्स को मिलता था। सो या स्टाइपेंड का इतना ही। और सो गाइज बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं क्या कर रही हूँ आजकल। सो गाइज मेरी अभी, मैं जस्ट अभी अगस्त में ही वापस आई हूँ, मेरी डिग्री ख़त्म हो गई है, मैं ग्रेजुएट हो चुकी हूँ, तो फ़िलहाल मैं तो घर पे ही हूँ, मज़े कर रही हूँ, मम्मी के हाथ का खाना खा रही हूँ बहुत अच्छा, और थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ, और फ़िलहाल तो मैं बहुत मज़े कर रही हूँ, सिर्फ पड़े रहती हूँ, फ़ोन चलाती रहती हूँ, स्क्रॉलिंग करती रहती हूँ। 4 साल में इतना कभी किया नहीं, तो अभी करने में बहुत मज़ा आ रहा है। नेटफ्लिक्स लिया हुआ है, थोड़ी मूवी शूवी देख लेती हूँ, तो अभी सिर्फ मेरा चिल मोड ऑन है और मज़े कर रही हूँ। बट आप पढ़ लो, ओके,
बाय बाय, टेक केयर। और गाइज मुझसे किसी ने पूछा है फीस पैटर्न के बारे में भी, तो फीस पैटर्न जो है वो मेरे टाइम पे तो 3000 समथिंग था, और अभी मैंने कुछ जूनियर से पता किया था तो उन्होंने मुझे बोला है 5000 अप्रॉक्स है 4 ईयर्स के लिए। डोंट वरी, पर ईयर नहीं देना पड़ेगा, 4 साल के लिए आपका 5000 होगा एक्सक्लूडिंग मेस। मेस के लिए आपको अलग से पर मंथ चार्जेस देने पड़ेंगे, कि जितना दिन आप खाते हो उस हिसाब से देना पड़ेगा। तो पर डे का आई गेस 80 to 90, मतलब आप 100 तक मान के चलो, इतना लग सकता है। और आपको अगर मैं मैक्सिमम बताऊं तो 3500 पर मंथ आपका मेस का जा सकता है फ़ी। मैंने आपको बीएससी का पूरा सिलेबस बता दिया है, फीस बता दी है, आउटिंग्स का सब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बता दिया है, तो आप जाके वहाँ चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चंस भी मुझसे बार बार दोबारा लोग पूछ रहे हैं, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में क्लियर कर रही हूँ। और रही बात नॉर्सेट एग्ज़ाम की, जो एम्स के लिए गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए जो आपका सिलेबस होता है वो फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक आपने जितना पढ़ा है वो सब कुछ भी, कैसे भी, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो 180 क्वेश्चंस तो आपके बेसिक नर्सिंग जो आपने फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक पढ़ा है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। ऑब्वियसली 180 इज़ अ ह्यूज नंबर जो आपको सिलेक्शन में हेल्प करता है। एंड ऑल द बेस्ट गाइज, जो लोग नॉर्सेट 23 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विश यू ऑल द बेस्ट। और जो बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एग्ज़ाम के लिए या फिर एमएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आई विश ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और एक क्वेश्चन और था कि नीट के अंदर, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हो तो क्या आप बीएससी परस्यू कर सकते हो? ऑफ कोर्स कर सकते हो, एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो यू कैन परस्यू बीएससी ऑनर्स नर्सिंग। और अगर ये क्वेश्चन भी मुझसे पूछा है कि अगर आपका एडमिशन हो गया है बीएससी ऑनर्स नर्सिंग में, तो क्या आप उसको लेफ्ट आउट करके आप बीएससी की प्रिपरेशन सॉरी नीट की प्रिपरेशन कर सकते हो? ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने ज़्यादा डेडिकेटेड हो नीट की तरफ और कितनी मेहनत कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली एक कोर्स आपके ऊपर ऑलरेडी और एक की आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हो, बहुत बर्डन हो जाता है यू नो। तो इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितनी मेहनत करते हो और आपका किधर सिलेक्शन होता है किधर नहीं होता है। तो बट अगर आप करना चाहते हो तो ऑब्वियसली एंड डेफिनेटली इट्स पॉसिबल। और रही बात डॉक्यूमेंट्स की, आपको मिल जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, एज सच वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बस फोकस वॉट एवर यू वॉन्ट, आप जो करना चाहते हो अपनी लाइफ में वही करना। प्लीज़ अपने ट्रैक से इधर उधर मत जाना। वॉट योर हार्ट सेज ना, जस्ट फॉलो दैट, ठीक है? ऐसा नहीं कि पेरेंट्स के प्रेशर में कर रहे हैं, उनके प्रेशर में कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, सैलरी अच्छी है इसलिए कर रहे हैं। अगर आपकी सैलरी भी अच्छी होगी ना, अगर आप खुद से सेटिस्फाइड नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। सो यस गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल योर एग्जाम्स, चाहे आपका नर्सिंग ऑफिसर का हो, चाहे बीएससी का हो, चाहे एमएससी का हो या ट्यूटर का हो। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट, वेरी बेस्ट। और बिल्कुल हार मत मारना, यू कैन क्रैक इट, यू कैन अचीव इट, सो गो फॉर इट गाइज। और अगर आप चाहते हो कि मैं Q&A पे आपके लिए वीडियो बनाऊँ, आपके सारे क्वेश्चंस के उसके अंदर आंसर करूँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आप ऐसे लिख सकते हो Q&A येस करके और अपने क्वेश्चन पुट अप कर सकते हो। सो मैं आपके क्वेश्चंस जो मुझे लगेगा बहुत कि इसका जवाब देना चाहिए, या फिर अगर वो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आई विल डेफिनेटली पिक दैट अप और मैं आपके आंसर्स करूँगी, आपकी क्वेरीज को आंसर करूँगी। ऑल्दो मैं सबके आंसर करने की कोशिश करूँगी, बट यू नो वीडियो के अंदर सबके क्वेश्चंस डाल के मैं उसको गिच पिच नहीं बनाना चाहूँगी, बट या मैं मोस्टली उसको कवर करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, लव यू। सो अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना इस वीडियो के नीचे बिल्कुल मत भूलना, अपने क्वेश्चंस पुट अप करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है सो डू फॉलो ना गाइज, माई हैंडल इज़ @SIMRANNGAUTAM। सो डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। आप वहाँ भी DM करके अपने क्वेश्चंस दे सकते हो मुझे, मैं वहाँ से भी आपके क्वेश्चंस को पिकअप कर लूँगी और आपके जवाब दूँगी। अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो Q&A हो तो ओके। सो बाय, टेक केयर, लव यू एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो। लाइक दिस वीडियो, कमेंट, शेयर कर सकते हो, है ना?